हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपको बिहार बोर्ड में आने वाले हैं उसका जब हम लोग 10 सब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब आप लोगों का जो भी जाएगा वो सब्जेक्टिव भी जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी जाएगा, लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल 10 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जाने वाला है। ठीक है, इसका आंसर देंगे। चलिए, तो आप लोग सुनिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं क्या है, ये आपका मॉडल सेट 2021 से 22 और 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में पूछा गया था, 2022 में भी और 2018 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया था। ठीक है, तो पहला में कह रहा है विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसका आंसर लिखना रहेगा। तो लिखिएगा, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्रता आवेश चलता है या स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, तो समांतर होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्रता आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग इतना लिख दीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड में कह रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा, किसी आवेश पर उपस्थित, किसी आवेश पर, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणक हो जाए। क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। यदि मान लिया जाए, यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिणाम Q है, तब Q बराबर यानी होगा, Q बराबर क्या होगा, यानी जहाँ पर E बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 10⁻⁹ कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। किसी आवेश का, अगर आवेश का क्वांटीकरण लिखना रहेगा तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिणाम मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है या पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिणाम Q है तो Q बराबर यानी होगा, जहाँ E बराबर हम लोग कह सकते हैं 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड नंबर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा, एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये भी आप लोगों को कंप्लीट होगी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। 4 में कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इसका जो भी PDF होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका आंसर लिखिएगा, किसी बंद वक्र के परिता, किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, जे जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं म्यू नोट को क्या कह सकते हैं, तो निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे। क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, फिर से हम लोग देखते हैं 4 में क्या करा था। कह रहा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है। उसे हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, जहाँ म्यू नोट को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। ठीक है, ये वो आप को काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। आप लोगों का 4 कंप्लीट हो गया। ओके, बढ़ जाते हैं 5 की ओर। 5 में कह रहा है लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जब कोई, उत्तर लिखिएगा, जब कोई
गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। उस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है, ठीक है। और यह बराबर होता है Q F प्लस V क्रॉस B होता है, ठीक है। इस कथन को आप लोग याद रखेगा, लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। 5 में कह रहा है लॉरेंज बल क्या है, जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। उस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। F बराबर होता है Q F प्लस V क्रॉस B। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिएगा 6 में क्या कह रहा है, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखते चलिएगा, ठीक है। 6 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो जब किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें कई सारा कथन आ गया, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। 6 में कह रहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो जब किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होता था। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है तथा धारा लिख दीजिएगा, ठीक है। धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ओके, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर में कह रहा है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। बायो सावर्ट का नियम क्या है, तो बायो सावर्ट का नियम लिखिएगा कि बायो सावर्ट का प्लाक्स लपास ने धारावाही चालक के छोटे से छोटे या छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए या परिणाम के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए एक क्या किया जाता है, नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। बायो सावर्ट तथा लपास ने धारावाही चालक के से छोटे अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि भंवर धारा क्या है। तो भंवर धारा क्या है, तो जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो इसकी गति को कम कर देता है। इसी धारा को भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धारा, ठीक है। भंवर धारा क्या है, तो जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो जो इसकी गति को कम कर देता है। इसी धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, यानी उत्पन्न होती है, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 10 नंबर में जैसा कि क्वेश्चन नंबर में आप लोग देख रहे हैं, 10 नंबर में कह रहा है विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, इसका आप लोग देख लीजिए, हम लोग इसका आंसर आप लोग देखेंगे, ठीक है। कह रहा था विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के गुणनफल तथा उसके लंबाई L के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है, ठीक है। किसे सूचित किया जाता है, रो से, और रो बराबर होता है L/A होता है। इस बात को आप लोग याद रखना है, ठीक है। रो बराबर क्या होता है, L/A, और इसका यह सही मात्रक ओम मीटर होता है। पर विद्युत कह रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना रहेगा तो लिखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध R
चाला के अनुरूप प्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के गुणनफल तथा उसके लंबाई के अनुपात को चाला का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसका यह सही मात्रक ओ मीटर होता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 10 के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए और अपने परिवार एग्जाम से जुड़ने के लिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं।